हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के बारे में। यू नो आई एम ऑलरेडी सो एक्साइटेड क्योंकि हर साल इनकी कोई एक नई थीम होती है एंड इस बार की थीम है ओल्ड बैच वर्सेस न्यू बैच। ओल्ड बैच में इस बार दे हैव रुबीना दिलैक, अविका गौर, ऋत्विक धनजानी, करण वाही, विशाल आदित्य सिंह एंड जैस्मिन भसीन। एंड न्यू बैच में दे हैव गौरव खन्ना, अविनाश मिश्रा, शगुन शर्मा, फरहाना भट्ट, हर्ष गुजराल, रुहानिका धवन एंड औरी। तो बेसिकली ये दोनों बैचेस आपस में कम्पीट करेंगे और जो भी टीम हारी उसको अपने डर का सामना करना पड़ेगा। मतलब जिन चीजों से आपको एक्चुअली डर लगता है लाइफ में या फिर आपके जो भी लाइफ लॉन्ग फोबियाज रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड टास्क करवाएंगे ये आपसे। एंड अपेरेंटली जिसका जितना पेन टॉलरेंस होगा उसको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। यू नो एट दिस पॉइंट इट इज ऑलरेडी साउंडिंग वेरी स्कैरी टू मी। आई मीन क्या मतलब, अगर मुझे आग से डर लगता है तो क्या ये मेरे ऊपर आग लगा देंगे? स्पोक टू सून। सो मोस्टली हर बार की तरह ये वाला सीजन भी शूट हो रहा है केप टाउन में, जिनको इन्होंने अपेरेंटली डर का कैपिटल कहना स्टार्ट कर दिया है। और ये लोग तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि भाई ये वाला सीजन बहुत ही ब्रूटल होने वाला है। और सच बताऊं, मेरे को तो एक्चुअली डीप डाउन लग रहा था कि शायद ऐसे हाइप वाइप बनाने के लिए बोल रहे होंगे, बट नहीं भाई। 5 मिनट्स इनटू द एपिसोड और आप देखते हो कि रुबीना हेलीकॉप्टर से लटकी हुई है। आउट ऑफ नोवेयर स्टंट शुरू हो गया भाई। उसको देख के ही ऑलरेडी सबकी हालत खराब हो गई क्योंकि वैसे भी न्यू बैच में से भी सेम टास्क दो लोग करने वाले थे। सो टू बी प्रिसाइज, रुबीना और अविका गौर को ये टास्क टीम में करना था, जिसमें रुबीना एक नेट पकड़ के हेलीकॉप्टर से लटकी हुई है और अविका को नीचे जाके उसको अनलॉक करना है जिससे वो पानी में जाके स्विम करके लेक हाउस तक पहुंचे। वहां पर एक बॉक्स खोल के चार्जर को अनलॉक करके फिर वापस आके स्विम करके लैडर पे चढ़ के उस चार्जर को अपने पार्टनर तक पहुंचाए, तब जाके ये टास्क कंप्लीट होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट इट वाज ऑलरेडी अ लॉट एंड रुबीना ने एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट वो बेचारी जब वो चार्जर अविका को पास कर रही थी तो वो सैडली पानी में गिर गया एंड एवरीवन्स हार्ट बीट जस्ट ड्रॉप्ड। बट फिर टाइम ओवर हो गया और अविका स्पेशली बहुत अपसेट थी कि भाई एक स्टेप की वजह से टास्क पूरा नहीं हो पाया। बट आई वाज लाइक, बहन आपको तो इस टास्क में ज्यादा कुछ करना भी नहीं था। सारा काम तो रुबीना ने ही किया है, लटकने से लेके स्विम करने से लेके वापस क्लाइंब करने तक। शी वाज एक्चुअली ऑन फायर। बट भाई टास्क खत्म होने के बाद उसकी बुरी हालत थी। शी वाज एक्चुअली एग्जॉस्टेड और मुझे इतना बुरा लग रहा था उसको देख के कि भाई शी गेव इट हर ऑल एंड लिटरली उसके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी इनको। शी लिटरली फेंटेड एंड इट वाज वेरी स्कैरी ब्रो। और तुम बस इमेजिन करो कि दूसरी टीम की क्या हालत हो रही होगी ये सब देख के, बिकॉज पहला टास्क ही इस लेवल का देख के इनको तो रियलाइज हो गया कि भाई द स्टेक्स आर रियली हाई। सो अब न्यू टीम में से टास्क करना था गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट को। भाई चूज भी इन्होंने देख लो किसको किया है एज अ टीम, जो बिग बॉस में लिटरली चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हुए आए पूरा सीजन। बट टू बी ऑनेस्ट ये वाली इक्वेशन देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड थी क्योंकि यहाँ पर तो ये बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली साउंड कर रहे हैं। सो टास्क शुरू होता है एंड सडनली आई सी कि फरहाना लटकी हुई है हेलीकॉप्टर से एंड आई वाज लेजिट शॉक्ड कि भाई गौरव क्यों नहीं है इस पोजीशन में। तो बेसिकली जीके को नीचे जाके फरहाना को अनलॉक करना था एंड वो ऑलरेडी बहुत घबरा रहा था एंड आई वाज लाइक ब्रो फॉर अ मोमेंट प्लीज एक बार फरहाना के बारे में भी सोचो, उसको भी आगे 10 चीजें और करनी है। खैर वंस फरहाना वाज अनलॉक्ड उसके बाद उसने भी स्विम करके एंड चार्जर अनलॉक करके सही किया टास्क। बट व्हाइल कमिंग बैक वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई। फिर भी वो काफी जल्दी जल्दी कर रही थी अपनी तरफ से, लेकिन एक बार जब वो सीढ़ी पे चढ़ गई उसके बाद तो भाई आई वाज शॉक्ड टू सी कि गौरव एक्चुअली उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ऑल द वे अप अपने आप अकेले आने वाली है। भाई जीके आपको नहीं लगता आपको थोड़ा मिडवे तक तो नीचे आ जाना चाहिए था उसकी हेल्प करने के लिए? व्हाट काइंड ऑफ नॉनशलेंट बिहेवियर इज दिस ब्रो? वो लेजिट ऊपर से इशारे करके उसको बुला रहा है कि भाई खुद ही आ जाओ ऊपर। आई मीन भाई साहब आप इतनी देर से बैठे हुए थे हेलीकॉप्टर में, उसकी हेल्प करने आ जाते तो क्या चला जाता आपका? यू कैन एक्सपेक्ट कि 90% ऑफ द टास्क सामने वाला कर देगा आपके लिए। दैट वाज नॉट फेयर एट ऑल। यू वेरी चालाक ब्रो। थैंकफुली इनका चार्जर नीचे नहीं गिरा और इनका टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया। बट फिर भी अविका एंड रुबीना वो फास्टर इसलिए वो जीत गए। और अब क्योंकि जीके और फरहाना हारे हैं तो इनकी टीम में से किसी एक को फेस करना पड़ेगा अपने डर को। एंड समहाउ दिस पीपल न्यू कि जीके का वन ऑफ द फियर्स है फायर को लेके। तो भाई इन्होंने लेजिट उसको फायर सूट पहनाकर और पूरा जेल वगैरह लगा के रेडी कर दिया उसके ऊपर आग लगाने के लिए। भाई उसको देख के सच में हालत खराब हो गई सबकी यार, इंक्लूडिंग मी। और मैं तो उस शो में हूँ भी नहीं, फिर भी मेरे पसीने छूट गए भाई। आई एम नॉट किडिंग। एंड द सैड पार्ट इज कि ये सब करके भी आपको कोई इम्यूनिटी या कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। नाउ दैट आई थिंक इज रियली अनफेयर। इट्स जस्ट अ पनिशमेंट कि भाई बस डर को ओवरकम करो आप। ये क्या बात हुई यार? मतलब व्हाट इफ आई से कि नहीं मैं तो कंफर्टेबल हूँ अपने डर के साथ, मुझे नहीं करना ओवरकम। ये लोग तो फिर भी काफी ब्रेव है जो एक्चुअली कर भी रहे हैं टास्क में। मेरे जैसा हो तो बोले हाथ जुड़वा लो यार, मैं नहीं कर सकती, सॉरी। खैर फिर आए ओल्ड बैच को ज्वाइन करने करण वाही और ऋत्विक धनजानी। इनकी तो एंट्री और इनका पूरा सेगमेंट काफी फनी लगा मुझे। एक तो वैसे भी दोनों काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में है, प्लस ये दोनों काफी अलग अलग शोज होस्ट भी कर चुके हैं एंड टू टॉप इट ऑल इनको पता है कि खतरों के खिलाड़ी कैसे वर्क करता है। सो इनको बहुत अच्छे से पता है कहाँ पे कौन सा कंटेंट देना है। दैट इज व्हाई जब से ये लोग आए ना ये लोग एक्चुअली दिख रहे हैं। अब ये नेक्स्ट वाला टास्क होने वाला था अविनाश मिश्रा और करण वाही के बीच में, जिसमें ये बड़े बड़े फ्रेम्स के अंदर 2 प्लास्टिक बैग्स हैं जिनके अंदर कंटेस्टेंट को जाना था और फिर ये लोग सक्शन से पूरी एयर खींच लेंगे बाहर। मतलब बेसिकली आपका पापड़ बनने वाला है। नो बट ऑन अ सीरियस नोट, जैसे पैकिंग
हैकिंग करते हुए हम पूरा वैक्यूम से सक्शन से एयर खींच लेते हैं पैकेट के बाहर, सेम ये लोग कंटेस्टेंट्स की बॉडीज के साथ करने वाले थे, और जिससे इवेंचुअली बंदा चिपक जाएगा उस प्लास्टिक पे। और वैसे ही प्लास्टिक में चिपके हुए यू हैव टू मेक योर वे थ्रू इट एंड रीच ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ द फ्रेम, जहां 4 बटन्स हैं जो प्रेस करने हैं आपको। नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑक्सीजन इनसाइड, रादर सांस लेने के लिए इनको बस एक ही पाइप दिया गया है। अब धीरे धीरे वो लोग एयर बाहर निकाल रहे थे एंड इट वाज ऑलरेडी लुकिंग वेरी स्कैरी। और भाई जिस तरीके से ये लोग चीख रहे थे ना, इनको देख के लग रहा था इनकी हवा एकदम टाइट है फॉर रियल। अविनाश और करण ने एक्चुअली काफी अच्छा किया ये टास्क। अविनाश शुरू में बहुत फास्ट था बट लेटर करण वाही कॉट अप टू हिम, बट एंड में बाहर आने के टाइम पे अविनाश टुक द लीड अगेन एंड इवेंचुअली वन द टास्क। एंड इस सेम टास्क का एक और राउंड हुआ ऋत्विक धनजानी और शगुन शर्मा के बीच में, जिसमें ऋत्विक को ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि शगुन वैक्यूमिंग के टाइम पे ही फेंट होने लग गई थी एंड उसने इमीडिएटली अबॉर्ट कर दिया वो मिशन। एट दिस पॉइंट दोनों टीम्स के स्कोर सेम है क्योंकि दोनों में से एक मेंबर जीता है। सो टाई ब्रेकर के लिए इन्होंने बुला लिया जैस्मिन भसीन को, जिसके साथ इन्होंने एक और राउंड किया इस गेम का, वेयर रूहानिका धवन चैलेंज था। एंड टू माय सरप्राइज रूहानिका वो सो गुड यार। सबको लग रहा था वो इतनी छोटी है, पता नहीं कर पाएगी या नहीं, बट शी वाज सो ब्रेव एंड सो क्विक। रादर जैस्मिन की हालत खराब हो गई थी अंदर। अपेरेंटली रूहानिका वन द टास्क एंड जैस्मिन को मिली पनिशमेंट, जिसमें उसको एक बॉक्स में से बॉल्स बाहर निकालनी थी एंड उस बॉक्स में करंट वाली वायर्स थी। कर तो लिया उसने वो टास्क, लेकिन भाई वो बहुत रोई। और भाई मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब बस करो यार ये दर्द का अत्याचार, इट्स नॉट फनी एनीमोर। लोग लिटरली रो रहे हैं यार। इन सब टास्क के बारे में भी मैं आपको इतनी डिटेल्स में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई एक्चुअली वांट टू कन्वे टू यू कि भाई नॉर्मली यूजुअल हर सीजन में जो टास्क होते हैं वैसे 5 टास्क मिला के ये लोग इस बार एक टास्क बना रहे हैं। लिटरली सबको बॉर्डरलाइन टॉर्चर किया हुआ है भाई इस बार इन्होंने। इस एपिसोड में बस ये जो लास्ट वाला टास्क था, ये पूरा बोलिंग वाला, ये मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज वेरी फनी। हर्ष गुजराल ने वो बॉलर के साथ किया था ये टास्क एंड उसने उसको हरा भी दिया था एंड ही हैड सो मच ऑफ फन। इट वॉज सो गुड द वे ही वॉज टीजिंग एंड डांसिंग, इट वॉज सो डैम फनी। और ओल्ड टीम ये सेम टास्क करना था विशाल आदित्य सिंह को, जो अपेरेंटली हार गया उस टास्क में और उसकी वजह से पनिशमेंट मिली ऋत्विक को। बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर रोहित सर वाज लाइक कि बहुत साल हो गए इंडस्ट्री में ऋत्विक को, इसका कभी हेयर स्टाइल नहीं चेंज हुआ है, तो आज हम इसका हेयर स्टाइल चेंज करेंगे। एवरीबॉडी वाज स्कैर्ड इंक्लूडिंग मी कि भाई ये इसके पूरे बाल उड़ाने वाले हैं। और तुम मानोगे नहीं, ही लेजिट ग्रैब द ट्रिमर कि भाई आ जा तू, आज तक वो बॉल्ड करूंगा। वो तो पता नहीं कैसे उनका चेंज ऑफ हार्ट हो गया कि उन्होंने सिर्फ उसकी बियर्ड को शेव किया, अदरवाइज लिटरली बाल गए थे उस दिन उसके। बट भाई जो भी बना दिया था ना उन्होंने ऋत्विक को, इट वाज सो फनी। वो इतना वियर्ड सिली लग रहा था ना, मैं क्या ही बताऊं। एट दिस पॉइंट मेरे को लग रहा है ये मजे मजे में कुछ भी कर देंगे ऐसे पनिशमेंट बोल के। अगले वाले एपिसोड का तो इंट्रो इतना खतरनाक था ना कि भाई दिल दहल गया देख के। सब फूट के रो रहे थे इंट्रो में। ये फर्स्ट टास्क करना था रुबीना और औरी को, जिसमें लेजिट कंटेस्टेंट्स को एक गंदे स्मेली फिश गट्स से भरे हुए बॉक्स में जाना था। आई स्वेयर उसके अंदर पता नहीं फिश बोन्स, फिश गट्स, इंटेस्टाइन्स और पता नहीं क्या अजीब सा लिक्विड, इतना वो देखने से इतना गंदा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊं। बहुत मुश्किल से अपनी वॉमिट कंट्रोल की थी मैंने उस दिन। उस बॉक्स में पूरा अंदर तक जाके इनको एक चाबी कलेक्ट करनी थी, फिर एक केज में जाके उसमें से डिस्क कलेक्ट करनी थी व्हाइल अ हाइना इज प्रेजेंट इन द सेम केज। आपको बार बार हाइना को मीट डाल के डिस्ट्रैक्ट करना है कि वो आपको खाए ना, बट माइंड यू आर ऑल्सो स्मेलिंग लाइक फिश। तो भाई वो डिस्ट्रैक्ट होगा कैसे अगर बाय चांस उसने खा लिया किसी को तो। और वो हाइना काफी खूंखार तरीके से ऑलरेडी बिहेव कर रहा था। देयर वाज नो वे इन हेल कि आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। और हाइना वाला तमाशा भी खत्म हुआ नहीं था कि इन्होंने लेजिट बंदे के पीछे एक भागता हुआ चीता छोड़ दिया। एट दिस पॉइंट मेरे को लगता है इन कंटेस्टेंट्स को अपनी जान के बारे में सोचना छोड़ ही देना चाहिए बिकॉज क्लियरली नोबडी केयर्स। एंड टू बी ऑनेस्ट औरी से मेरे को कोई ज्यादा उम्मीदें तो थी नहीं। राधा सुनने में तो ये आया था कि शायद वो एक गेस्ट कंटेस्टेंट है, 1-2 दिन के लिए आएगा और ऐसे चिल करके चला जाएगा, सिर्फ उसको ऐसे टीआरपी के लिए लेके आए हैं बस। बिकॉज वी नो हाउ अनसीरियस ही इज इन लाइफ। तो वो क्लियरली यहाँ आके ऐसे खूंखार टास्क तो करने नहीं वाले। तो सबको ये लग रहा था कि वो बेसिकली चिल करने आ रहा है, 2-4 रील्स बनाएगा और एक आध एपिसोड में निकाल देंगे उसको। बट टू माई सरप्राइज औरी ने भाई वो पूरा स्टंट किया है एंड वो भी बहुत अच्छा। इवन रुबीना ने भी बहुत अच्छा किया वो टास्क एंड शी एक्चुअली वन। और क्योंकि औरी हारा था तो उसको पनिशमेंट भी मिलने वाली थी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इन लोगों ने लिटरली चूहे छोड़ दिए उसके मुंह के ऊपर। एंड अगेन टू माय सरप्राइज उसने ये टास्क भी काफी अच्छे से किया। इसके बाद तो एक्चुअली बिलीव हो गया कि नहीं भाई ये सचमुच का ही कंटेस्टेंट है एंड ये एक्चुअली आगे भी अच्छे करेगा टास्क। एंड नाउ दोनों टीम्स को डिस्कस करना था आपस में कि फेयर फंदा किसको मिलना चाहिए। एंड इस डिस्कशन में बहुत क्लियरली दिख रहा था कि जो ओल्ड बैच है दे वर प्रीटी काम, वेरी सेंसिबल व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन, लेकिन जो न्यू बैच है वो थोड़ा ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक दिख रहे थे। एंड जीके एक्चुअली हर बार काफी डोमिनेटिंग भी दिखाई देता है। पहले फरहाना के साथ वो पूरा टास्क वाला इंसिडेंट एंड नाउ दिस, मतलब ही वाज समवेयर ट्राइंग टू बी बॉसी। तो मेरे को लगता है वो बहुत कंसील करके रखता है अपनी इमेज को, बट है वो बहुत चालू अंदर से। आई एम ऑलरेडी नॉट लाइकिंग जीके's बिहेवियर। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी कुछ ऑफ लग रहा है या नहीं। सो अब फेयर फंदा मिला विशाल आदित्य सिंह, करण वाही, जीके और शगुन शर्मा को। और इनका जो नेक्स्ट टास्क था ना भाई वो लिटरली दिल दहला देने वाला था बिकॉज इन लोगों को अपनी पीठ पर रबर बुलेट्स खाने थे।
एंड एज इफ दिस वाजंट इनफ, धीरे धीरे ये लोग उसका डिस्टेंस कम करते जाएंगे और नंबर ऑफ फायर्स बढ़ाते जाएंगे। बेचारे चारों कंटेस्टेंट्स ने इतना दर्द सहकर इतनी मुश्किल से किया ना ये टास्क, मैं क्या ही बताऊं तुमको। इतना चीखे और इतना रोए ना बेचारे वो चारों, इट वाज सो डिफिकल्ट टू इवन वॉच इट। और जो गोलियां खा रहे हैं वो तो रोए रोए, बाकी जो खड़े हुए थे उधर वो भी ऐसे फूट फूट के रो रहे थे भाई। लिटरली मेड मी टियरी आईड जिस तरीके से इन्होंने दिखाया। Oh my God, it was they were in so much of pain. At the end of the task, भाई सबकी बैक्स पर इतने सारे बर्न्स हो गए थे, देख के दिमाग घूम गया भाई। ऐसा भी क्या टास्क भाई, इससे अच्छा तो हार ही जाओ। इतना ब्रूटल तो नहीं होना चाहिए यार इनको भी। अ गेम शो इज सपोज्ड टू बी अ गेम शो, ऐसे थोड़ा बहुत फन ओरिएंटेड हो तो ज्यादा बेटर है यार। तुम तो लिटरली बंदे की चीखें निकलवा रहे हो। सो इस टास्क में करण बाही और विशाल आदित्य सिंह जीत गए, और क्योंकि जीके और शगुन ने अबॉर्ट कर दिया था इसलिए वो गए फाइनल एलिमिनेशन टास्क में। एट दिस पॉइंट तो भाई मेरे को जीके के लिए काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि जब से वो आया है ना वो बैक टू बैक स्टंट्स ही करे जा रहे हैं, उसको सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टंट होने वाला था हवा में, वो भी काफी ज्यादा हाइट पर। ये पूरा 3 टियर का रैंप बनाया है इन्होंने, जिस पर क्लाइंब करके कंटेस्टेंट्स को ऊपर जाके फ्लैग कलेक्ट करने हैं एंड एकदम टॉप से रोप पकड़ के नीचे जंप करना है। इट वाज वेरी स्केरी एंड द रैंप्स वर आल्सो वेरी शेकी, लेकिन जीके ने बहुत ही अच्छा किया ये टास्क। एंड ऑन द अदर एंड शगुन स्टार्टिंग से ही बोल रही थी कि शी विल नॉट बी एबल टू डू इट, तो वो मूड में ही नहीं थी ये टास्क करने के। 2-3 बार ट्राई किया उसने, सबने उसको मोटिवेट भी किया, बट इवेंचुअली उसने अबॉर्ट ही कर दिया। एंड टेक्निकली ये वाला टास्क हार के उसको एलिमिनेट हो जाना चाहिए था, बट शी शुड थैंक हर स्टार्स कि उस दिन एलिमिनेशन थे ही नहीं। बट ये मैं आपसे शर्त लगा के कह सकती हूँ कि अगला एलिमिनेशन भी शगुन का ही होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर वो पैशन, वो फायर दिखती ही नहीं है एंड वो इमीडिएटली बस टास्क अगर जरा सा भी अनकंफर्टेबल होती है तो अबॉर्ट कर देती है। तो अब आप मुझे बताना कि आपका ओपिनियन भी शगुन के बारे में सेम है या नहीं, और अगर नहीं तो आपको क्या लगता है कि कौन एलिमिनेट होना चाहिए शगुन की जगह। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये बात मुझे इनकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि इनके एपिसोड्स काफी फास्ट पेस्ड और काफी एक्साइटिंग होते हैं। एक के बाद एक सस्पेंस एलिमेंट्स आते रहते हैं एंड दैट शॉक वैल्यू नेवर ड्रॉप्स। हर एपिसोड में इतने सारे टास्क होते हैं कि आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई कैसे फालतू में टाइम पास कर रहे हैं। हैंड्स डाउन दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट खतरों के खिलाड़ी एपिसोड्स। जो चीज मुझे इनके एपिसोड्स में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करती है वो है एनिमल्स और रेप्टाइल्स वाले टास्क। और ये जैसे ये फिश कट्स वगैरह दिखा देते हैं, या बाकी रेप्टाइल्स मुंह पे छोड़ देते हैं, या स्नेक्स वगैरह गले पे लपेट देते हैं, वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करता है। एंड ये फिश कट्स वगैरह देख के तो मुझे बहुत उल्टी उल्टी आती है यार। सो मेरे हिसाब से ये वाले टास्क कंप्लीटली स्किप वर्दी होते हैं। बाकी एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है पुराने वाले कंटेस्टेंट्स। भाई वो लोग जो वाइब लेके आए हैं ना, मतलब इट्स लाइक सो गुड, सो काइंड, सो वार्म। राधा ये न्यू वाले एक्चुअल न्यूबीज की तरह बिहेव कर रहे हैं, ओवर एंथुसियास्टिक है, लड़ाई झगड़े करने के मौके ढूंढ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, बहस करते हैं आपस में। वेयरएज पुराने वाले यार लाइक कि भाई ये सब हम देख चुके हैं 50 बार, हमें आदत है ये सब की, हम यहाँ पे सिर्फ स्टंट करने के लिए आए हैं एंड दैट इज ऑल। हमें ये पॉलिटिक्स और लड़ाई झगड़े में पढ़ना ही नहीं है। सो ये थे मेरे खतरों के खिलाड़ी 15 के वीक 1 के ऑब्जर्वेशंस। आप मुझे कमेंट्स में बताना आप मेरे ऑब्जर्वेशन से एग्री करते हो या नहीं। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।